बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बादशाहों का हुक्म कानून समझा जाता था और रियाया की आवाज़ महल की दीवारों तक भी नहीं पहुंचती थी। इसी दौर में एक वसीओ अरीज सल्तनत थी जिसका नाम नूरान था। ये सल्तनत अपने खेतों, नहरों और सरसब्ज मैदानों की वजह से मशहूर थी, मगर इसकी बदकिस्मती ये थी कि इस पर एक जालिम, खुदगर्ज और शक्की बादशाह हुकूमत करता था। जालिम बादशाह और उसकी मलिका। बादशाह का नाम फरीद शाह था। वो ताकतवर तो था, मगर उसका दिल रहम से खाली था। जरा सी बात पर कैद, कोड़े और फांसी उसके लिए मामूल की बात थी। बादशाह को अपनी रियाया से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने तख्त और खजाने से मोहब्बत थी। बादशाह की एक बीवी थी, मलिका ज़ोहरा। वो हुस्नो जमाल में बेमिसाल थी, मगर उसका दिल नर्म और तबीयत रहम दिल थी। वो अक्सर बादशाह को रियाया पर जुल्म न करने का मशवरा देती, मगर बादशाह उसकी बात को कमजोरी समझता था। मलिका ज़हरा अक्सर महल की खिड़की से शहर की तरफ देखती और सोचती, अगर बादशाह रियाया का बाप होता है तो ये बाप इतना जालिम क्यों है। गरीब किसान की जिंदगी। उसी सल्तनत के एक दूर उफ्तादा गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम अब्दुर रहमान था। उसकी छोटी सी कच्ची झोंपड़ी, एक बीवी अम्मा भी, एक बेटा सलीम और एक बेटी आयशा थी। अब्दुर रहमान दिन रात मेहनत करता, खेतों में हल चलाता, मगर फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। इसके बावजूद वो ईमानदार, अल्लाह पर यकीन रखने वाला और साबिर इंसान था। वो अक्सर अपने बच्चों से कहता, बेटा रिज्क कम हो तो सब्र करो, मगर हराम से दूर रहना। रात का अंधेरा और चोरी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और अंधेरा खौफनाक लग रहा था, अचानक कुछ नकातपोश चोर अब्दुल रहमान के घर में घुस आए। उन्होंने घर का सारा सामान उलट पलट कर दिया। थोड़ा सा अनाज, कुछ सिक्के और एक पुरानी तलवार चुरा ली। जाते जाते उन्होंने ऐसी चाल चली कि इल्जाम किसी और पर आए। उन्होंने एक शाही निशान वाला कपड़ा और महल की मोहर जैसी एक चीज जानबूझकर घर में छोड़ दी। सुबह जब अब्दुल रहमान जागा तो घर की हालत देखकर उसके पांव तले जमीन निकल गई। बीवी रो रही थी, बच्चे सहमे हुए थे। इल्जाम का तूफान। जब ये खबर शहर तक पहुंची तो दुश्मनों और दरबारी साजिशियों ने बात को बढ़ा चढ़ाकर यूं फैलाया कि ये चोरी बादशाह के आदमियों ने करवाई है, बादशाह खुद गरीबों का माल लूट रहा है। ये खबर बादशाह फरीद शाह तक पहुंची तो वो आग बगोला हो गया। ये जुर्रत किसने की कि मेरे नाम पर इल्जाम लगाया। उसने फौरन हुक्म दिया, इस किसान को गिरफ्तार करके दरबार में लाया जाए। अब्दुल रहमान को जंजीरों में जकड़कर शाही दरबार में लाया गया। दरबार सजा हुआ था, उमरा खड़े थे, सिपाही तलवारें थामे हुए थे। बादशाह ने गुस्से से पूछा, सच सच बता, ये सब ड्रामा क्यों रचाया। अब्दुल रहमान ने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह की कसम मैं बेगुनाह हूँ, मेरे घर चोरी हुई है, मैं तो खुद लुटा हूँ। दरबारी हंसने लगे, ये गरीब हमें बेवकूफ बना रहा है। मलिका ज़ोहरा खामोशी से सब देख रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये शख्स झूठा नहीं। अचानक मलिका ने हिम्मत करके कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बेगुनाह हुआ तो क्या इंसाफ यही है कि बगैर तहकीक सजा दे दी जाए। बादशाह ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं खुद इस मामले की तहकीक करूंगा। अगर ये झूठा निकला तो इबरतनाक सजा दी जाएगी। बादशाह ने चोरी की जगह का मुआयना करवाया। शाही जासूसों ने गौर किया तो कुछ अजीब निशान मिले। तहकीकात का हुक्म। कदमों के निशान शाही जूतों जैसे नहीं थे। तलवार आम लोहे की थी, शाही नहीं। शाही निशान वाला कपड़ा नकली था। एक बूढ़े सिपाही ने कहा, हुजूर, ये किसी ने जानबूझकर छोड़ा है। बादशाह के दिल में पहली बार शक पैदा हुआ। सच सामने आता है। मजीद तहकीक से पता चला कि कुछ लालची दरबारी खुद बादशाह को बदनाम करने और बगावत भड़काने के लिए ये सब करवा रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्होंने सब कुछ उगल दिया। बादशाह पर जैसे बिजली गिरी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जुल्म का अंजाम यही होता है, सच एक दिन सामने आता है।
दरबार दोबारा सजा। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, अब्दुल रहमान बेगुनाह है, असल मुजरिम ये दरबारी हैं। गरीब किसान की जंजीरें खोल दी गईं। बादशाह ने उससे कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे। बादशाह सलामत, मैंने आपको मुआफ किया, अल्लाह भी मुआफ करने वाला है। ये वाकया बादशाह फरीद शाह की जिंदगी का मोड़ बन गया। उसने जुल्म छोड़ दिया, इंसाफ का रास्ता अपनाया, टैक्स कम किए और गरीबों की मदद शुरू की। मलका जहरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता, सच चाहे दब जाए मिटता नहीं। इंसाफ बादशाह को भी झुका देता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है।